इन्फॉर्मेशन अब के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। नाजरीन ग्रामी, चीनी फ़ौज ने लद्दाख में तबाही मचा दी। इंडियन फ़ौज पर क़यामत बर्पा हो गई। भारतीय जंगी टैंक्स और मिसाइल बॉर्डर पर पहुंच गए। भारत का मिग तैयारा चीन ने तबाह कर दिया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि चीनी फ़ौज ने लद्दाख में इस वक्त तबाही मचाई हुई है। इंडियन फ़ौज पर क़यामत सुगरा का मंजर। भारतीय जंगी टैंक्स इस वक्त बॉर्डर पर हैं। कहा जा रहा है कि भारत ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख में एक तो भारतीय फ़ौजियों का अगवा किया, दूसरी जानिब जंगी टैंक्स और मिसाइल भारत के ख़िलाफ़ तैनात कर दिए हैं। और कहा जा रहा है कि भारत का जंगी तैयारा जो कि चीन की सरहद पर तैनात किया था भारत ने, और वो गश्त कर रहा था मामूल के मुताबिक, लेकिन जब वो चीनी सरहद के थोड़ा सा 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर अंदर गया तो चीन ने मिसाइल फायर करके वो जंगी तैयारा तबाह कर दिया। जिसके बाद कहा जा रहा है कि भारत और चीन के रिश्ते इंतहाई सख्त दिखाई देते हैं। कहा जा रहा है कि लद्दाख में भारतीय फ़ौज के कुछ ऑफिसर और सिपाही लापता हो गए। इन फ़ौजियों को चीनी फ़ौज ने अगवा किया। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने धमकी दी है कि इन फ़ौजियों को पहाड़ पर खड़ा किया हुआ है और वो इनको नीचे फेंक देंगे, जिससे काफ़ी नुकसान होगा। और कहा जा रहा है कि भारत ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख में अगवा भारतीय फ़ौजियों को पहाड़ से नीचे फेंकने की धमकी दी है। खारजा अमूर की माहिर आरती टीको सिंह ने इल्ज़ाम आयद किया है कि लद्दाख में भारतीय फ़ौज के कुछ सिपाही और ऑफिसर्स लापता हो चुके हैं। इन फ़ौजियों को चीनी फ़ौज ने अगवा किया। अगर PLA ने उनको पहाड़ से नीचे फेंका तो बहुत नुकसान होगा। उन्होंने अपनी ट्वीट में कहा है कि लद्दाख में भारतीय फ़ौज के कुछ ऑफिसर्स और सिपाही लापता हो गए। इन फ़ौजियों को चीनी फ़ौज ने अगवा किया था। उन्होंने मज़ीद कहा कि दूसरी बात यह है कि कमांडिंग ऑफिसर की चीन के एक मकामी कमांडर से मुलाकात हुई थी। रात को जो वाक़या हुआ, इस कमांडर को मार दिया गया है जो दिन में बातचीत कर रहा था। तफसीलात के मुताबिक लद्दाख में चीन और भारतीय फ़ौज के दरमियान सूरत हाल कशीदा हो चुकी है, जिसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर गलवान वादी में भारत और चीनी फ़ौज के दरमियान शदीद झड़पें हुई हैं। इस दौरान भारतीय फ़ौज के कर्नल समेत 2 जवान हलाक हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक कशीदा सूरत हाल के बाद भारत और चीन के फ़ौजी हकाम के दरमियान सूरत हाल मामूर पर लाने के लिए मुज़ाकरात आज भी जारी हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक भारतीय फ़ौजियों ने 2 बार सरहद की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की है और कहा जा रहा है कि ऐसी खिलाफ वर्जी बाहर देखने में नहीं आई। दूसरी जानिब भारतीय फ़ौज के ज़राए के मुताबिक भारत के 34 से ज़ायद फ़ौजी भी लापता दिखाई देते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चीन को इंडिया से अलग करता है। वादी गलवान का मुतनाज़ इलाका अक्साई चीन में है। गलवान वादी और लद्दाख और अक्साई चीन के दरमियान हिंद चीन सरहद के करीब वाक़ है। इंडिया और चीन दोनों अक्साई चीन पर अपनी मलकियत का दावा करते हैं। ये वादी चीन में जनूबी संगियांग और इंडिया में लद्दाख तक फैली हुई है। लद्दाख में भारतीय फ़ौजियों की हलाकत के बाद मोदी सरकार शदीद तनकीद की ज़द में आ चुकी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत इस वक्त पूरी तरह बौखला जगह है और भारत पर आला ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ देखने में आ रही हैं। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि चीन ने कहा है कि भारत बाज नहीं आ रहा तो भारत को इबरत का निशान बनाएंगे। इसके अलावा चीन ने भारत को पेंगोंग, गलवान, तस्सू झील के इलाकों में भी कारी ज़रबें लगाना शुरू कर दी हैं।
भारतीय फ़ौज को अपने कदम उखाड़ने पर मजबूर कर दिया है। जंग की इस सूरत हाल का भारत और चीन के ताल्लुकात पर बड़ा गहरा असर पड़ेगा और ये तनाज़ा एक बड़ी जंग में तब्दील हो सकता है। भारत और चीन के दरमियान सर्दी तनाज़ा कई दिहाइयों पुराना दिखाई देता है। 2020 में गलवान वादी में चीन और भारत के दरमियान ख़तरनाक तरीन जंग के बाद दुनिया की तवज्जो इस सर्दी तनाज़े पर मरकूज़ कर दी थी। इन झड़पों में दोनों ममालिक को जानी, माली, दिफाई नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद से यह तनाज़ा दोनों ममालिक के ताल्लुकात में कशीदगी का बाइस बना हुआ है। पेंगोंग झील, गलवान वादी, तस्सू झील, फिंगर 5, फिंगर 8, फिंगर 7, फिंगर 6, फिंगर 9 तक भारत और चीन आमने सामने हैं और चीन फिंगर 9 से पीछे हटा दिया है भारत को। इन इलाकों में फ़ौजी मौजूदगी और दिफाई पोजीशंस बरकरार रखना दोनों ममालिक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि चीन ने हालिया महीनों में अपनी फ़ौजी दस्तों को बड़ी तादाद में लद्दाख के इलाकों में तैनात किया है। चीनी फ़ौजी इस वक्त भारत के ख़िलाफ़ मैदान में हैं। इनके साथ जदीद हथियारों और फ़ौजी साजो सामान की बड़ी मिकदार मौजूद है। चीन की यह फ़ौजी नकलो हरकत भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वो लद्दाख में अपने दिफा को मजबूत करने की जिद्दोजहद कर रहा है। भारत ने भी चीन की इस नकलो हरकत का जवाब देने के लिए अपनी फ़ौजी तादाद में इजाफ़ा किया है और लद्दाख के इलाकों में फ़ौजी साजो सामान भेजा है। भारतीय फ़ज़ाइया और ज़मीनी अफवाज को मुकम्मल तैयार रहने का हुक्म दिया गया है। पेंगोंग झील के इलाकों में चीनी फ़ौज ने भारतीय फ़ौज पर कारी ज़रबें लगाई हैं और कहा जा रहा है कि चीनी फ़ौज ने भारतीय अफवाज को झील के स्ट्रेटेजिक मकामात से पीछे धकेल दिया है और इस वक्त ये इलाका मुकम्मल तौर पर चीन के कंट्रोल में है। वादी गलवान में एक बार फिर चीनी और भारतीय फ़ौजियों के दरमियान शदीद झड़पें हुईं। चीन ने यहाँ भी भारतीय फ़ौज को कारी ज़रबें लगाईं। कई अहम फ़ौजी ठिकानों पर कब्ज़ा कर लिया। तस्सू झील के इलाके में भी चीनी फ़ौज ने बड़ी कार्रवाई की, भारतीय फ़ौज को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। चीनी फ़ौजियों ने इस इलाके में कई अहम पुलों और सड़कों को तबाह किया। भारतीय फ़ौज चीनी हमलों का मुकाबला करने की कोशिशों में मसरूफ़ है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये कोशिशें बेसूद नज़र आ रही हैं और जदीद हथियारों की वजह से भारतीय फ़ौज के लिए अपनी पोजीशन को बरकरार रखना मुश्किल हो चुका है। चीन ने हालिया झड़पों में अपने जदीद तरीन हथियारों, फ़ौजी साजो सामान का भरपूर इस्तेमाल किया है। चीन के पास जदीद तरीन ड्रोन्स, मिसाइल सिस्टम्स, टैंक्स हैं जिन्होंने भारत की दिफाई पोजीशन को शदीद तरीन नुकसान पहुंचा दिया है और कहा जा रहा है कि चीन ने अपने फ़ज़ाई और ज़मीनी अफवाज का मुश्तरका इस्तेमाल करते हुए भारत पर हमला किया। चीनी फ़ज़ाइया ने भारतीय फ़ौजियों की नकलो हरकत को महदूद किया। ज़मीनी अफवाज ने हमलों में भारतीय अफवाज को पीछे हटने पर भी मजबूर कर दिया है।